ये इतना उदास रहने लगी, इनको रातों को नींद नहीं आती थी, पापा को कुछ ना हो जाए ये चिंता इनके मन में बनी रहती थी। स्कूल जाना भी बच्चे का कम हो गया, स्कूल भेजते भी थे तो आते ही वो पूजा करती थी। तो जैसे ये ऐसे खींच रही थी, जैसे इन्होंने हाथ ऐसे करे तो इनके हाथ से दीपक गिर गया। वो इतनी एंग्जाइटी, इतना पैनिक हुआ इस टाइम पर। हेलो माय डियर वंस, बेहद खुशी के साथ ये रिकवरी वीडियो शूट कर रही हूँ। आप ढेर सारी बधाई दीजिएगा, क्योंकि जो भी इंसान डिप्रेशन, ओसीडी से रिकवर करता है, आपको पता ही है ना, उसने पास्ट में कितना सहा होता है, तो आपकी ब्लेसिंग्स उसकी खुशी को मल्टीप्लाई कर देंगी। मैं डिटेल में आपको पूरा केस समझाऊंगी, तभी आपको सीखने के लिए मिलेगा कि कैसे डिप्रेशन की शुरुआत होती है, कैसे ओसीडी की शुरुआत होती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, शेयर भी ज़रूर करना है। चलो अब समझते हैं। माँ बाप की इकलौती बच्ची 14 साल तक बिल्कुल पलकों पर सजी रही, एकदम पैम्पर्ड चाइल्ड। माँ बाप की बहुत बड़ी हैसियत नहीं थी, लेकिन दिल से बहुत अमीर थे और अपनी बेटी को बहुत ही अच्छी तरीके से राजकुमारी की तरह पाला उन्होंने। जब ये 14 साल की थी, तब घर पर दुख का संकट आया। इनके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया और वो बेड रिडन हो गए। रातों रात सब कुछ पलट गया। अब जो इनकी दुकान थी, माँ को डबल ड्यूटी हो गई कि दुकान भी संभालना और अपने हस्बैंड की देखभाल भी करना, घर का भी काम करना। अब 14 साल की बच्ची, जो 14 साल की होने के बाद भी बिल्कुल 4-5 साल के बच्चे की तरह पैम्पर होकर रहती थी, उसकी भी ज़िंदगी पूरी पलट गई। क्योंकि अब वो सारा माँ का भी टाइम फादर को जाने लग गया। फादर तो बेड रिडन हो ही गए। वो जो घूमना-फिराना, खिलाना-पिलाना, मौज-मस्ती कराना था, वो सब एकदम से रुक गया। अंदर-अंदर इनको डर लगने लगा कि मेरे पापा को कुछ हो ना जाए, क्योंकि कुछ रिश्तेदार घर पर आते हैं ना, तो वो ऐसे बोलते हैं ना, अरे जान बच गई, अभी भी देखा जाइए ठीक बैठेगा शरीर या नहीं। कई बार आदमी पड़ा पड़ा ऐसा घुल जाता है कि बस वो खत्म ही हो जाता है। इस तरीके की बातें कुछ रिश्तेदारों ने घर पर आकर कर दी, तो इनके मन ने चिंता पकड़ ली। अब वो जो चिंता इन्होंने पकड़ ली, तो वो इतना अंदर अंदर सोच सोच के ये इतना उदास रहने लगी, इनको रातों को नींद नहीं आती थी, पापा को कुछ ना हो जाए ये चिंता इनके मन में बनी रहती थी। अब घर पे मम्मी भी नहीं है, दुकान सँभाल रही है। इनको पापा की देखभाल जितनी भी करनी आती थी उस तरह से करना, घर के कामों में हाथ बटाना, ये सब शुरू हो गया। लेकिन मन की चिंता इनको अंदर-अंदर खाए जा रही थी। पापा के खोने का डर हावी होता जा रहा था। तो इनकी रिलीजियस ओसिटी की शुरुआत हुई और इन्होंने भगवान के सामने प्रार्थना करनी शुरू करी। अब भगवान के सामने प्रार्थना करनी शुरू करी शुरुआत में। थोड़ी देर प्रार्थना करते थे जैसे नॉर्मल है, लेकिन धीरे-धीरे इनका डर क्योंकि बढ़ता जा रहा था, तो इनकी प्रेयर भी बढ़ती जा रही थी। और फिर क्या हुआ कि वो प्रेयर में इनको डाउट आने लगा कि इन्होंने ठीक से प्रेयर नहीं करी है, इसलिए इनके पापा ठीक नहीं हो रहे हैं। तो इन्हें दोबारा से रिपीट करना चाहिए। तो इस तरह से रिपीटेड मोड पर ये प्रेयर करने लग गई। तो कितना भी अच्छी तरीके से पढ़ लें, लेकिन अंत में डाउट आने लगा कि ठीक तरीके से प्रेयर नहीं करी है, इस वजह से भगवान सुन नहीं रहे हैं। तो जो प्रेयर 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाती थी इनकी, वो डेढ़-डेढ़ 2-2 घंटे इस तरीके से वो बढ़ने लग गई। और ज़रा-सा भी कहीं से अगर कोई बहुत आवाज़ आ जाए, तो उससे डिस्टर्बेंस होता था। इनको लगता था कि इनका जो पूजा है वो अब ठीक तरीके से नहीं हो पाएगी, क्योंकि बीच में इनका ध्यान हटा, तो वो पूजा भंग हो गई एक तरीके से। ऐसा इनको डाउट लगता था। तो ये बार-बार रीस्टार्ट करना। अगर मदर भी कई बार आवाज़ लगा देती थी या ज़ोर से कुछ आवाज़ आती थी बाहर से कहीं पर भी, मतलब हल्का-सा भी डिस्टर्बेंस, इनको ऐसा लगता था कि इनकी पूजा अब खराब हो गई है, इन्हें दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। इस तरह से इनका टाइम बढ़ता जाता था 4-5 घंटे। शुरुआत में तो परिवार वालों को लगा कि भई ठीक है, बच्ची पापा के लिए थोड़ी-सी वरीड है, भगवान के सामने पूजा कर रही है। अब आप कुछ भी पूजा करते हो, तो घरवाले एकदम से तो डाउट नहीं करेंगे ना, समझ ही नहीं कि ये कोई ऑब्सेशन भी बन सकता है। तो इसलिए घरवालों ने नॉर्मल लिया। बस इतना तो समझाते थे कि बेटा भगवान ने सुन लिया है, इतना पूजा मत करो। लेकिन वो सुनती नहीं थी। उनको ये था कि नहीं, मुझे करनी है पापा को रिकवरी के लिए। धीरे-धीरे ये इन पर हावी होता जा रहा था। एक दिन क्या हुआ, पड़ोस में झगड़ा हो गया और बाहर से बहुत ज़ोर-ज़ोर से बोलने की आवाज़ आ रही थी और इनको ना वो आवाज़ें डिस्टर्ब करती थी, क्योंकि इन्हें दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता था सब कुछ। तो जैसे ये ऐसे खींच रही थी, जैसे इन्होंने हाथ ऐसे करे तो इनके हाथ से दीपक गिर गया और वो दीपक नीचे गिर गया। तो इनको लगा ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया है, क्योंकि सुन रखा होता है कि दीपक का एकदम से बुझ जाना इस तरीके से अपशगुन होता है। तो वो इनको लगा अपशगुन हो गया आज तो इनसे और पापा को कुछ हो जाएगा। वो इतनी एंग्जाइटी, इतना पैनिक हुआ इस टाइम पर कि बार-बार भगवान से इसी तरीके से, भगवान जी माफ़ कर देना, मेरे पापा को सही सलामत रखना, माफ़ कर देना, वो बार-बार रिपिटेशन।
और इतना लाउड रिपिटेशन हो गया कि घर वालों को भी लगा ये क्या हो गया इसको, क्योंकि इनकी बॉडी भी पूरी तरीके से काँप रही थी। तो फिर घर वालों ने दिखाया इनको कि भई क्या हो गया है? तो पहले तो उनका दिमाग डॉक्टर के पास नहीं चला, उनको लगा कि ज़रूर कुछ हो गया है, ये डर गई है या झपटा-वपटा हो गया है, इसको कुछ ऊपरी पर आया है इस तरीके से। तो उन्होंने किसी झाड़ने वाले को बुलाया। झाड़ने वाले तो बता ही देते हैं, वो तो पूरे कलाकार होते ही हैं कि हाँ, इस पर ये साया आ गया है, वो साया आ गया है। वो झाड़-फूँक करके अपना जो भी नाटक करना था उन्होंने वो सब करा। लेकिन उससे थोड़ी ना ये चीज़ें ठीक होने वाली थी, टाइम ही वेस्ट होता है। तो वो सब चीज़ों को करने, झड़वाने, धागा बँधवाने, ताबीज़ पहनाने के बावजूद भी इनका कोई असर नहीं आ रहा था। इनका पूजा करने का जो ऑब्सेशन था, जो डर था बार-बार इनको कर रहा था कि सही तरीके से पूजा करो, वो रोज़ का वही सब चलने लग गया। तो घरवालों ने शुरुआत में ये समझा ही नहीं कि इनको क्या हो रहा है और इस तरीके से करते-करते टाइम निकलता जा रहा था। 2 साल तक इसी तरीके से ये निकलता चला गया। फ़ादर थोड़ा-थोड़ा रिकवर हो रहे थे, लेकिन अब वो चल फिर नहीं पा रहे थे अभी भी, क्योंकि उनके अंदर की हिम्मत ही जवाब दे रही थी। तो जब 1.5-2 साल कोई लंबा बेड पर रहता है इंसान और वो वापस से अपने नॉर्मल्स में नहीं आ पाता है, तो और भी ज़्यादा चिंता बन जाती है। तो इनकी चिंता का लेवल कम ही नहीं हो रहा था, बढ़ता जा रहा था। तो डिप्रेशन भी और ये रिलीजियस ओसीडी की भी इनकी शुरुआत हो गई थी। और दिन पर दिन इनका ऑपरेशन बढ़ता जा रहा था। 6 से 7 घंटे इनको पूजा में लगते ही थे और घरवाले भी बिल्कुल ऐसे हो गए थे कि उस टाइम पर बिल्कुल साइलेंस मेंटेन करना। वरना ये था कि ये बार-बार, बार-बार फिर से शुरू करेगी। स्कूल जाना भी बच्चे का कम हो गया। स्कूल भेजते भी थे तो आते ही वो पूजा करती थी। मतलब घर में जो माहौल था वो कंप्लीटली चेंज हो गया। इकलौती लड़की, ऊपर से वो इतना ज़्यादा पूजा कर रही है। तो घर में एक ऐसा तना-तनी का माहौल रहता था जिसकी वजह से अब जो माँ-बाप बहुत ज़्यादा पहले प्यार करते थे, तो वो अब इनको ताना-वाना भी दे देते थे कि ये क्या पागलपन है, स्कूल नहीं जाना है या स्कूल जाती है तो स्कूल से आकर पूरा अपना वो 5-6 घंटे का पूरा रिचुअल जो फ़ॉलो करना है वो फ़ॉलो ही करना है। इस तरीके से पढ़ाई में भी वीक होती जा रही थी। मतलब सब कुछ ही इनकी दुनिया में पूरी तरीके से पलट गया था। लेकिन रिलीजियस ओसीडी का ऑब्सेशन इनका कुछ कम ही नहीं हो रहा था। ऐसे चलता-चलता चला गया। अब जब ये टाइम बीतता जा रहा है, तो टाइम बीतने के साथ कोई चीज़ अपने आप ठीक नहीं होती है, वर्स हो जाती है। तो इनके दिमाग की झक अब धीरे-धीरे वो इस तरीके से भी शिफ्ट हो रही थी कि ये ना बहुत सारी मन्नतें करने लग गईं। क्योंकि जब इतनी प्रेयर करने के बावजूद भी फादर वापस से नॉर्मल नहीं हो पा रहे थे, दुकान नहीं जा पा रहे थे, कि 2 साल हो गए लेकिन फिर भी वो मोस्टली बेड पर ही रहते थे। उनके स्पाइनल कॉर्ड में कुछ इस तरीके की इंजरी थी कि वो उठकर अगर थोड़ा बहुत सपोर्ट लगाकर उनको बैठाया भी जाता था तो वो ज़्यादा बैठ नहीं पाते थे, तो वो घर पर ही मोस्टली रहते थे, बेड पर ही। तो इनको लगा कि इतने टाइम में भी मेरे फादर की रिकवरी नहीं हुई है, तो कुछ मुझे और करना होगा। तो इन्होंने मन्नतें बोलनी शुरू कर दी कि अगर आप मेरे फादर को ठीक कर दोगे, तो मैं नंगे पैर मंदिर आऊँगी। इस तरीके की इन्होंने मन्नत बोलनी शुरू कर दी और एक दिन इस तरीके की मन्नत बोल दी कि मैं पूरी लाइफ़ टाइम रोज़ नंगे पैर मंदिर जाया करूँगी। अब बोल दी, लेकिन बाद में इनको ये फिर डाउट आया कि अगर तुमने ये मन्नत पूरी नहीं करी और एक भी दिन अगर तुम किसी वजह से मंदिर नहीं गई, जैसे पीरियड्स के दिनों में तुम कैसे मंदिर जाओगी? तुमने बोल तो दिया ये, अब पीरियड्स के दिनों में मंदिर जाना मना है। तुम्हारी ये मन्नत जो तुमने बोली थी, तुम खुद नहीं पूरी कर पाओगी, भगवान जी तुमसे नाराज़ हो जाएँगे। इस चीज़ ने इनकी कंडीशन और भी ज़्यादा बिगाड़ दी और इतनी ज़्यादा मेंटल कंडीशन बिगड़ने से अब इनको डाउट होने लगा, इल्यूज़न होने लगा, इनको लगने लगा कि मैंने उल्टी-सीधी कुछ भी मन्नत बोल दिया। अपने ऊपर ही इतना डाउट होने लगा। तो कभी इनको ऐसा डाउट होता कि मैंने ये मन्नत बोली है कि अगर भगवान जी आपने मेरी बात सुन ली तो मेरे पापा को मार देना। मतलब टोटली बिल्कुल उल्टा। कि अगर आपने मेरी बात सुन ली तो पापा को मार देना। ये चीज़ इनको इतना ज़्यादा टॉर्चर, इतना पेनफुल हो गया कि बस रोते रहना, परेशान होते रहना इसी लूप में और इस लूप के चक्कर में, इस एंग्ज़ायटी के चक्कर में इन्होंने बहुत ज़्यादा हाथ धोना शुरू कर दिया। फिर इनकी हाथ धोने वाली भी शुरू हो गई। मतलब घंटों-घंटों तक हाथ धोते रहना, पढ़ाई-लिखाई सब बिल्कुल छूट गई। घर में भी खूब डाँट पड़ने लगी। डाँट पड़ती थी और स्ट्रेस बढ़ता था और हाथ धुले जा रहे हैं, हाथ धुले जा रहे हैं, हाथ धुले जा रहे हैं। हाथ धोने का भी बिल्कुल बैराग हो गया और इनका रिलीजियस ओसीडी का और थिनिंग का आपस में जुड़ गया। ये कि तुम और ज़्यादा प्योरिटी से बिल्कुल शुद्ध होकर अब भगवान की पूजा करो। उस टाइम कोई भी एनवायरनमेंट में नॉइज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी तरीके का कोई भी डिस्ट्रैक्शन होगा, तो फिर भगवान तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। तो शुद्धताई से भी जुड़ गया और कोई भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए, बीच में कोई रोके-टोके नहीं, नहीं तो प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट करो। ये सब इनका ओसीडी का चलता रहा, चलता रहा।
3-4 साल और निकल गए और फिर जब कंडीशन बहुत ही बद से बदतर होने लग गई, तब जाकर पेरेंट्स ने दिखाया कि कुछ प्रॉब्लम है, तब जाकर पता चला कि ये ओसीडी है और रिलीजियस ओसीडी और क्लीनिंग ओसीडी आपस में जुड़ गई हैं। ये सब चीज़ें जो है ना, जब दवाई वगैरह इनकी शुरू हुई, लेकिन दवाइयों से उतना असर नहीं आ रहा था। थोड़े बहुत सिम्पटम्स में रिलीफ मिलता था, लेकिन वो झक दिमाग से जा नहीं रही थी। फिर ये केस मेरे पास आया और जब ये केस मेरे पास आया, तो फिर आपको पता ही है, आज पूरी तरीके से ये केस से वो मतलब मैं फ्री हो गई हूँ, वो रिकवर हो गई हैं। तभी मैं ये केस जो है ना, क्या कहते हैं, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वो जो मन का डर था, जिसकी वजह से रिलीजियस ओसीडी शुरू हुआ और जो क्लीनिंग से जुड़ गया, वो सब डर हमने हिप्नोथेरेपी से, सीबीटी से, एक्ट थेरेपी से, एनडीबीटी से, एक्सपोज़र थेरेपी से, सारी मतलब थेरेपीज़ को कंबाइन कर कर जो पूरा का पूरा हमारा जो प्रोसीजर है ठीक करने का, उस सब से हेल्प की। और ये सारी की सारी ओसीडी से जो इतना टाइम से सफ़र कर रही थी ये लड़की, उस सब से ये फ्री हो गई। फादर की कंडीशन अभी भी ऐसी ही है, तो वो उठ नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं ढंग से ज़्यादा देर, चलना तो बहुत ही मुश्किल है उनके लिए। घर के हालात अभी लगभग वैसे से ही हैं, मदर ने अच्छी तरीके से सँभाल लिया है और ये भी बड़ी हो गई है। लेकिन अब वो जो झक थी दिमाग में, जो डर लगता था अंदर और जो बार-बार ऐसा होता था कि पूजा बिल्कुल सही तरीके से करनी है और प्योरिटी से करनी है, या मैंने उल्टी-सीधी मन्नतें तो नहीं बोलती हैं, तो ये जो सब दिमाग से फ़िज़ूल के वहम थे, ये सब ख़त्म हो गए हैं। तो हमने इनकी गट ब्रेन एक्सिस को भी रीसेट किया, इनके सोलर प्लेक्सस चक्रा को बहुत मजबूत किया और अंदर की एनर्जी बॉडी, फिजिकल बॉडी, आपकी मेंटल बॉडी, हर एक लेवल पर काम किया। जब हर एक लेवल पर काम करते हैं, तभी जाकर पूरी तरीके से रिकवरी हो पाती है, क्योंकि जितना सीवियर इनको ऑब्सेशन हो गया था, वो केवल समझाने से नहीं बात बन रही थी। केवल समझाने से कि ये जस्ट ओसीडी है, इन थॉट्स को लेबल करो और इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर ओसीडी सफ़रर को कहीं न कहीं अंदर पता होता है कि रियलिटी क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने आप को रोक नहीं पाता। उसके अंदर की एनर्जी उसको फ़ोर्स देती है, उसको ना ऐसे बाउंड कर देती है बिल्कुल, जैसे डंडे की नोक पर आपसे कोई कुछ ज़बरदस्ती करवा रहा हो। तो पता होता है, लेकिन उसके बावजूद भी रोक नहीं पाता इंसान अपने आप को। तो उसके लिए हम उसके सोल प्लेक्सस को बहुत मज़बूत करते हैं, उसकी एनर्जी बॉडी पर काम करते हैं, उसकी गट में जो ब्रेन है उसको रीसेट करते हैं और फिर हेड ब्रेन और गट ब्रेन दोनों में आपस में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बन जाता है। तब जो पता होता है उस पर आदमी टिक पाता है और डर का सामना कर पाता है। तो इस तरीके से बिल्कुल होलिस्टिक अप्रोच के साथ जब हमने हेल्प किया इसको, तो इनकी रिलीजियस ओसीडी, क्लीनिंग ओसीडी, मन्नत का जो उनको डाउट रहता था वो सब खत्म हो गए। डिप्रेशन में जो रहती थी वो बाहर आ गई उस सब से। पूरी तरीके से सब कुछ ठीक हो गया। हालात आपके हम नहीं बदल सकते, आपके घर की सिचुएशन हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम आपको बदलने में हेल्प कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना माइंडसेट पूरी तरीके से बदल लें, अपना लाइफ़स्टाइल बदल लें और जैसे ही आपके अंदर की दुनिया में बदलाव हो जाएगा, तो बाहर की दुनिया की परिस्थिति चाहे जैसी भी रहेंगी, आप उसे अच्छी तरीके से सँभाल लोगे। तो आज ये अपनी मदर को हेल्प कर रहे हैं, अपने फादर के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। जितना पहले मदर-फादर इनको पैम्पर करके रखते थे, आज ये अपनी बातों से, अपनी एक्टिविटीज़ से, वापस से सब कुछ नॉर्मल जो हो गया है इनकी लाइफ में, उससे अपने फादर को पैम्पर करके रखते हैं और वापस से छोटा-सा परिवार खुशहाल हो गया है। तो परिस्थितियाँ वैसे ही रहेंगी, घटनाक्रम चलते रहेंगे, पर आपके रिस्पॉन्सेस बदल जाएँगे। तो अब फैसला आपका है, जैसे ये फ्री हो गई, वैसे आप भी फ्री हो सकते हैं। तो आप भी जिस भी ओसीडी से सफ़र कर रहे हैं, बस आपको फ़ैसला लेना है कि ज़िंदगी मेरी है और इसको पूरी तरीके से रिकवर करने की ज़िम्मेदारी भी मेरी है और मुझे हर लेवल पर काम करना पड़ेगा। केवल एक लेवल पर काम करने से बात नहीं बनेगी, आपको हर लेवल पर काम करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को बाकी ओसीडी सफ़रर्स के साथ भी आप शेयर करो, ताकि लोगों को समझ में आए कि कैसे हमारे सोचने का गलत तरीका, जो हम रॉन्ग इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं और जब हम किसी चीज़ पर बार बार एक्शन लेते हैं, तो बार बार एक्शन लेने से और उसमें फियर मिक्स होने से वो ऑब्सेशन बन जाते हैं और जितना हम उस पर एक्शन लेते हैं उतने ही वो ऑब्सेशंस और स्ट्रांग होते चले जाते हैं। तो पहली गलती तो यही नहीं करनी है और दूसरा, अगर फंस भी गए हो तो बिना किसी दवाई के होलिस्टिक अप्रोच से जब आप
अपने ऊपर काम करना शुरू करते हो तो आपके अंदर की सारी केमिस्ट्री रीसेट हो जाती है। तो आपका एक शेयर किसी को होप दे सकता है और उसको मोटिवेट कर सकता है कि वो भी अपने ऊपर काम करे और फिर उसकी रिकवरी के बारे में भी बात होगी। सो माइंड योर वंस, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।